एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा भैंस के साथ प्रदर्शन किया गया। दरअसल हिंदू संगठन के लोगों ने भैंस के ऊपर पशु पालन विभाग का पोस्टर लगाया हुआ था और वहीं इस पोस्टर के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल जिले में लंपी वायरस के चलते पशुधन की हानि हो रही है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग के द्वारा विभिन्न अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं और इस कारण से पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको आरोपित करते हुए हिंदू संगठन के लोगों द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। देर तक नारेबाजी के साथ लोगों के द्वारा यहां पर ज्ञापन सौंपा गया, साथ ही समस्या के समाधान की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पशु विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गौ माता की जय, गौ माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समोसा रखो उसको नीचे, नीचे खिलाओ, मंगोड़ी है। अच्छा, समोसे भी खिलाओ, रखो नीचे उसको, रखो समोसे खिलाओ और खिलाओ समोसे। बिना खाए काम ही नहीं करता पशु विभाग। पशु विभाग भ्रष्टाचार बंद करो, पशु विभाग भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। पशु विभाग भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। पशु विभाग भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपनी ड्यूटी तुम निभाओ, निभाओ तुम निभाओ। पशु विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपनी ड्यूटी तुम निभाओ, तुम निभाओ, तुम निभाओ। फ्री का है ना, भैंस से भी मोटे है। नाम का किसी को नहीं बचता भाई, ये भैंस जानती है लेकिन पशु विभाग नहीं जानता। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो भी पढ़ सकती है भाई साहब, पढ़ सकती है। चलो आप लोग भाई साहब, इस ज्ञापन के माध्यम से हम किसी का एक में साहब सब लोग हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन जो पुरानी कहावत है जो बुजुर्गों ने दी है कि भैंस के सामने बीन बजाई और आगे भैंस खड़ी मुर्राए। कारण ये है कि हमने ना कई बार लंपी वायरस को लेके, गौ हत्या को लेके, गौवंश में, गौशालाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को लेके कई बार हमने ज्ञापन दिया, लेकिन दुखद बात ये है कि आज तक किसी भी काम पे कार्रवाई नहीं हुई। तो उसी का कारण ऐसा हो रहा है कि इसके सामने लोग इतना चिल्ला रहे, कितने शांति से खड़ी है। ये भैंस समोसे नहीं खा रही आराम के, लेकिन पशु विभाग वाले समोसे भी खा रहे हैं और बाहर जा जाके 150-150 रुपए, 200 रुपए लेके ट्रीटमेंट कर रहे, हजारों रुपए ले रहे। काय का? गौ सेवा, पशुओं की सेवा करने का। पूरा भ्रष्टाचार करके जहाँ पैसे मिलते हैं उधर जाके वो पशुओं की सेवा करते हैं। लेकिन जो आज सड़कों पर लंपी वायरस से ग्रस्त जो गाय और पशु घूम रहे हैं उनके लिए ना ही वैक्सीनेशन हुआ है, ना ही कुछ किया है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी प्रॉपर गाइडलाइन आई है कि लंपी वायरस का शिकार, उसका इलाज करना है, क्योंकि उससे और भी पशु शिकार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के शासकीय विभाग खाने के बाद भी सेवा नहीं दे रहे हैं। जनता के पैसे का खा रहे हैं, लेकिन जनता की सेवा करने के नाम पे सिर्फ अपने एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं। रिपोर्ट बन रही है, बाकायदा रिपोर्ट जा रही है। इनसे रिपोर्ट मांगी जाए कि इन्होंने कितने पशुओं का वैक्सीनेशन लंपी वायरस का किया है। क्या लंपी वायरस से मृत होने वाले पशुओं का, जिनका पशु हानि हो रही है, पशुधन की हानि हो रही है, उनको क्या कोई मुआवजा दिया जा रहा है? और कितनी इनने वैक्सीनेशन करी, उनकी सारी डिटेल दी जाए। दूसरा एक बड़ा विषय ये है कि सड़कों पे जो गौ घूम रहे हैं उनके कानों पे टैग लगे हुए हैं। मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, विभाग से अनुरोध करता हूँ कि सारे टैग स्कैन करे जाए, उनके पशु मालिकों के ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई करी जाए जो सिर्फ दूध निकाल कर गायों को आवारा रोड पे छोड़ देते हैं। सारा पुलिस विभाग हो सब जानता है कि शहरों के बीचों बीच अवैध गौशाला संचालित हो रही है। और इससे बड़ी बात क्या है कि 2 साल पहले सारे अवैध
स्ट्रक्चर जिसमें बूचड़खाने हैं उनको गिराने के आदेश बाकायदा नगर पालिका से दिए गए, लेकिन क्या मजबूरी है, क्या कारण है, या इन कसाईयों का, अपराधियों का प्रशासन में भी खौफ बैठा हुआ है, क्योंकि आम जनता तो इन अपराधियों से डरती है। क्या प्रशासन, कलेक्टर महोदय, क्या पुलिस अधीक्षक महोदय, क्या प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, क्या वो भी इन अवैध गौ हत्या करने वालों से डरते हैं? बहुत सी अभी एक नई सेवा चली 150 रुपए में एम्बुलेंस, आप उनका पता करो कि उनने कितनी गौ की सेवा करी। पैसे भी ले रहे, सेवा भी नहीं कर रहे, सिर्फ खाए जा रही है। राजनीति के लिए हम ऐसी पशु सेवाओं का विरोध करते हैं जो सिर्फ अपनी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए चलाई जा रही है। ज्ञापन दिया हिंदू संगठन, क्या किया और क्या लेकर आए थे? अभी इन लोगों ने, हिंदू संगठन ने ज्ञापन दिया है कि पशु विभाग द्वारा जो है पशुओं की देखरेख नहीं की जाती और रात में जो है जो रोडों में गैयाएँ रहती हैं बीमारी से ग्रसित हो रही हैं, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा और मतलब पैसे भी जो इसका निर्धारित शुल्क है वो मतलब वो भी ले लेते हैं, इसके बाद भी सेवा नहीं करते। तो उसी के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। वो ज्ञापन जो है, इनका ज्ञापन जो है वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया। क्या लेकर आए थे यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए? जी, यहाँ पर किस लेकर आए थे ज्ञापन देने के लिए? ये है समस्त हिंदू सामाजिक संगठन, ये लोग आए थे। भैंस को लेकर के साथ? नहीं, वो भैंस तो लेके आए थे जी, भैंस लेके आए थे अपनी। क्या नाम है सर? मेरा नाम आर गुप्ता जी। नहीं, मैं ए से ला। ये लगभग 6-8 महीने बाद हमने ज्ञापन दिया है। हम लगातार ऑब्जर्वेशन में रखे थे पूरे शहर को कि इसमें गऊ की कितनी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से नृशंस हत्या हो रही हैं। कुछ हत्याएं कसाई कर रहे हैं, कुछ हत्याएं विभाग में बैठे अधिकारी, इनकी लचर रवैया और इन सब को अनदेखी, जो योजनाएं चलती उनकी अनदेखी। पशु विभाग हर तरीके से सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जहां जहां पैसे मिलते हैं, इनके जितने डॉक्टर हैं ये सारे उधर पे ही कार्रवाई करने जाते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से लंपी वायरस को लेकर गाइडलाइन आई थी, लेकिन यहाँ पे ना ही वैक्सीनेशन हुआ। सारा वैक्सीनेशन इन्होंने अपने रजिस्टर में किया है और अपने यहाँ भ्रष्टाचार के रूप में रखे हैं। लंपी वायरस का वैक्सीनेशन सिर्फ उन्हीं का हुआ है जिन्होंने पैसा दिया है, लेकिन वर्तमान में पूरे शहर के अंदर हमने हज़ारों केस ऐसे देख लिए लंपी वायरस से ग्रस्त, जिसमें गाय तिल तिल करके मर रही है, उनके शरीर से जगह जगह से खून बहने लगता है और उनकी बहुत ही नृशंस मौत होती है। हम लगातार इस विषय को लेकर इनको अवगत कराते गए, लेकिन ये प्रशासन सोया है। इसीलिए हम आज ये भैंस लेकर आए थे कि भैंस की तरह ये प्रशासन हो गया कि इसके सामने बीन बजाएंगे, लेकिन इन पर कोई असर पड़ेगा नहीं। सारे भ्रष्टाचार में डूबे। दूसरा बड़ा विषय कसाई मंडी को लेके है। सारे दमोह प्रशासन, दमोह कलेक्टर, सबको पता है कि यहाँ पर रोज़ ही गौ हत्या हो रही है, जिसमें जो मेरा मानना है यहाँ के प्रशासनिक कई पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि रात्रिकालीन गौवंश चोरी होता है तो रात में गश्त करने वाले सोते हैं या फिर कोई कारों में जाके सो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि इनके ड्यूटी के समय ही गाय चोरी होती हैं? कभी हम गाय चोरी की शिकायत करते हैं तो पुलिस की कार्रवाई के पहले उनको पता चल जाता है कि भाई पुलिस आने वाली, अपने ठिकाने लग जाओ। तीसरा, 2 साल पहले करीब अवैध निर्माणों को लेकर, अवैध बूचड़खानों को लेकर नगर पालिका ने इनको ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक वो कर नहीं पाए। बड़ा सवाल ये होता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम गौ की रक्षा और सेवा के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे उनके अधिकारी उनकी सब योजनाओं में पलीता लगाते नज़र आ रहे हैं। इन सब विषयों को लेके हमने ये ज्ञापन दिया। ये भैंस हम साथ में लाए थे, तो आप ये भैंस को ज़रूर दिखाना कि ये भैंस खाने के बाद, नूरी भैंस है ये हमारी, ये खाने के बाद दूध देती है, लेकिन जो पशु विभाग है वो खाने के बाद भी कुछ नहीं दे रहा। ये जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है। दूसरा, हमारे नेताओं ने गौशाला बनाई है, गौशाला में गाय नहीं है, लेकिन गौशाला की दीवारों पे जरूर गाय मिल जाएगी। ना ही वहाँ भूसा है खाने का, ना ही सुरक्षा की व्यवस्था है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 35 गौशाला संचालित हो रही हैं। जब भी हम किसी घायल गौवंश को उधर ले जाते हैं तो वो सीधा मना कर देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, तो सीधा फंड का दुरुपयोग होकर खुद को पोषित कर रहे हैं, खुद भैंस की तरह मोटे हो रहे हैं। कि भी आज भैंस को लेकर ज्ञापन देने के लिए पहुँचे। आज हम लोग, हमारी ये जो भैंस का नाम है वो नूरी है, इसको लेके हम इसलिए आए हैं कि देखा जाए कि जितने भी पशु चिकित्सक हैं वो सो रहे हैं भैंस की तरह। हम उनके सामने बीन बजा रहे, लेकिन उनके कान में कोई जू नहीं घूम रही है। आज देखा होगा, हमने इसको कुछ खिलाया तो वो भी खा नहीं रहे, क्योंकि हराम का कोई नहीं खाता, वो ना पछता है। देखा जाए जो यहाँ पे लोधी साहब हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको जब हम फ़ोन लगाते हैं तो वो
सेवा देने नहीं आते, लेकिन कोई भी बड़ा व्यक्ति उनको ये बोलता है आइए 500 रुपये ले लीजिए और सेवा दे, तो जरूर आते हैं। अपना पर्सनल चिकित्सालय वो चला रहे हैं जो कि उनके घर के पास है, लेकिन सरकारी चिकित्सालय में बैठकर सेवाएं देना उनका काम नहीं है। इसके विरोध में हम आज कलेक्टर साहब के सामने आए हैं और इनसे विनती करते हैं, जो भी लगभग 35 गौशाला यहाँ पर चल रही हैं उनका निरीक्षण करें, कितनी गौशाला वहाँ पर हैं। 20 रुपये पर गौ के हिसाब से इन गौशालाओं को दिया जाता है और सभी जितनी भी गौशाला चल रही हैं उसमें लगभग कहीं 300 का सत्यापन है, कहीं 200, कहीं 100 का उसका पैसा ले रहे हैं। तो हम कलेक्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि उन गौशालाओं में उतनी जनसंख्या है जितनी वो दिखा रहे हैं और जितना वो पैसा ले रहे हैं, इसके पूरी कार्रवाई करी जाए। दमोह जिले में स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर नाथ तीर्थ में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल श्रावण मास के चौथे सोमवार को यहाँ पर सुबह से ही हजारों भक्तों ने पहुँच करके भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन अभिषेक किया। में है दम, बीते सोमवारों के साथ चौथे सोमवार को भी बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का न केवल पूजन अर्चन किया गया बल्कि भगवान भोलेनाथ के समक्ष अपनी मनोकामनाएं भी रखी गयी। श्रावण मास के सोमवार के दिनों में विशेष रूप से यहाँ पर भक्तों का आना होता है। हालांकि हर दिन ही यहाँ पर हजारों भक्तों की भीड़